हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल इंजीनियर। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है, उसकी ट्रिक्स क्या होती है, रूट्स कैसे कैसे डिफाइन करे जाते हैं, उसकी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में सबको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालते हैं। तो मैं बात तब की करूँ जो q इक्वल टू 0 मतलब जो कि हमारा सॉल्यूशन हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो। तो उसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे कैसे डिफाइन होते हैं वो देख लीजिए। इसमें 4 कंडीशन है। इफ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, अगर हमारे रूट्स रियल और डिफरेंट हो, एग्जांपल डी दे रखे हैं जो रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वो होगी c1 e की पावर अल्फा एक्स प्लस c2 e की पावर बीटा एक्स प्लस c3 e की पावर गामा एक्स। सेकंड कंडीशन का हमारे दो रूट सेम आ जाए, एक रूट डिफरेंट, तो हमारी जो इक्वेशन बनी हुई है c1 प्लस c2 एक्स ई की पावर अल्फा एक्स प्लस c3 e की पावर बीटा एक्स। सिमिलरली अगर हमारा 3 रूट सेम आ जाए और एक रूट डिफरेंट आ जाए तो इक्वेशन वाइज बनती है c1 प्लस c2 एक्स प्लस c3 एक्स स्क्वायर ई की पावर अल्फा एक्स प्लस c4 ई की पावर बीटा एक्स। चौथी कंडीशन होती है कि हमारे रूट्स रियल और इमेजिनरी आ जाए, तो इक्वेशन बनती है c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स ई की पावर अल्फा एक्स प्लस c3 ई की पावर गामा एक्स। यहाँ पे 3 रूट्स ले गए हैं क्योंकि एक प्लस में, एक माइनस में, एक गामा है, ठीक है। तो जो मैं ट्रिक आपको शेयर करने जा रहा हूँ उसमें आपको 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट इज 0 देन x इक्वल टू 1 रूट, मतलब अगर कोएफिशिएंट का सम 0 है देन उस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 एक डेफिनेटली रूट होगा। एग्जांपल देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x का माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का x रूट 1 है। सेकंड कंडीशन हम चेक करेंगे वो है इफ सम ऑफ इवन पावर कोएफिशिएंट इक्वल टू ऑड पावर कोएफिशिएंट, मतलब इवन पावर का कोएफिशिएंट ऑड पावर कोएफिशिएंट के इक्वल है तो हमारा x इक्वल टू माइनस 1 एक रूट होगा इक्वेशन का। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 2 है और इसकी पावर भी 2 है, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 1 इसका रूट है। तो एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डी क्यूब माइनस 3d प्लस 2 वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे y है वो y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये डी क्यूब है, इसके 3 रूट आएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन को लिख लिया डी क्यूब माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे d इक्वल टू डी बाई डी एक्स है। तो सबसे पहले कंडीशन में क्या चेक करनी है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट इज 0। यहाँ पर देखिए डी क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, डी का माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, देन इक्वेशन में हमारा डी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 एक रूट है। तो इसको करने का तरीका देखिए, यहाँ पे हमने डी इक्वल टू 1 लिख लिया, यहाँ पे टेबल बनाई डी क्यूब डी स्क्वायर डी वन डी नॉट। यहाँ पे हमने डी क्यूब से स्टार्ट किया क्योंकि डी क्यूब यहाँ पे मैक्सिमम पावर दे दिया। अब इसके कोएफिशिएंट अलॉन्ग विद जो दे रखे वो लिख दिया हमें 1, डी स्क्वायर का 0 कुछ नहीं देगा 0, इसका माइनस 3 यहाँ पे 2। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 ले लिया कि हमने ऐड करा 1 0 1। अभी जो आया 1 इसको हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया 0 1 1 ऐड करा हमने, इस 1 को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया माइनस 3 1 माइनस 2, इस माइनस 2 को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया 0। अब अगेन इस टाइप में हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0, तो डी इक्वल टू 1 अगेन रूट है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे हमने फिर से 0 लगाया, 1 0 ऐड करा 1, यहाँ पे 1 को भेज दिया 1 1 2, इस 2 को भेजा 0। अब इसका कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ना 1 की ना माइनस 1 की, तो इसको लिख लिया डी प्लस 2 इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू माइनस 2, तो डी इक्वल टू 1 1 दो रूट हमारे यहाँ से आ गए, एक माइनस 2 यहाँ से आ गया। तो इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे c1 प्लस c2 एक्स ई की पावर x प्लस c3 की पावर माइनस 2x। एक और क्वेश्चन देखते हैं, d4 माइनस 2d क्यूब प्लस 2d माइनस 1 y इक्वल टू 0। अब ये 4 की पावर है तो इसके 4 रूट्स आने चाहिए, तो स्टार्ट करते देखिए इसकी। तो कंडीशन चेक करते हैं, सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 आना चाहिए, 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, ये 0 आ रहा है, तो डी इक्वल टू 1 इसका रूट है। तो डी इक्वल टू 1 हमने लिखा, d4 से स्टार्ट किया, d4 डी क्यूब डी स्क्वायर d1 डी नॉट, इसके अलॉन्ग विद कोएफिशिएंट लिख दिया। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करा 1 0 1, 1 को भेजा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 1, यहाँ पे इसको भेजा माइनस 1, यहाँ पे इसको भेजा 1, ये 0, ये खत्म। अब फिर से कंडीशन में चेक करी, ये इक्वल टू 0 आ रहा है, 1 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0, तो डी इक्वल टू 1 अगेन इसका रूट है। तो बाय डिफॉल्ट हमने फिर से यहाँ 0 ले ऐड करा, डी 1 0 1, यहाँ पे फिर से भेजा माइनस 1 1 0 हो गया, यहाँ इसको भेजा माइनस 1, यहाँ फिर इसको भेजा 0 हो गया। अगेन कंडीशन चेक करेंगे कि 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हम जब तक करेंगे जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। तो देखिए 1 माइनस 1 0 रहा है, तो अगेन डी इक्वल टू 1 0 इसका एक रूट आएगा, तो बाय डिफॉल्ट फिर से 0 ऐड करा 0 1 0 1,
यहाँ पे इसको भेजा 0 1 1, यहाँ पे इसको भेजा 0 गई। यहाँ पे कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो d+1 इक्वल टू 0 ये बचा, d इक्वल टू -1 आ गए, 3 रूट हमारे 1 1 1 आ गए, तो इसके रूट्स आ गए 1 1 1 -1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गए c1 प्लस c2x प्लस c3x² e की पावर x प्लस c4 e की पावर -x। ये था अब तक जब तक x इक्वल टू हमारा 1 आ रहा है। अब देखते हैं x इक्वल टू -1 आता है तब क्या होता है। तो ये हमें क्वेश्चन है d4 - d³ - 9d² - 11d - 4 y इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट देखिए तो 1 - 1 - 9 - 11 - 4 जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो मतलब x इक्वल टू 1 इसका रूट नहीं है। सेकंड कंडीशन मैंने हमको दे दी कोफिशिएंट इवन पावर कोफिशिएंट ऑड पावर कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 1 - 9 ये हो जाएगा हमारा -1 -11 ये -2, तो ये हमारा इक्वल आ रहा है, ठीक है। 1 - 9, ठीक है। तो इसमें हमारा x इक्वल टू -1 हमारा रूट है, तो x इक्वल टू -1 ले लिया। अब d4 से स्टार्ट है, यहाँ पे लिख लिया d4 के कोफिशिएंट हमने लिख लिया, तो बाय डिफॉल्ट 0 ऐड करा 1 0 1। अब इसमें क्या करेंगे, d क्योंकि d इक्वल टू -1 है तो यहाँ पर हम अपोजिट ट्रांसफर करेंगे। 1 था -1 -1 ऐड ही करेंगे -2, यहाँ पर -2 है इसका अपोजिट ट्रांसफर करेंगे 2 अपोजिट साइन, -2 में से -9 + 2 -7, यहाँ पर -7 इसका अपोजिट ट्रांसफर करेंगे 7 -7 + 7 -4, यहाँ पर अपोजिट ट्रांसफर 0। अब वैसे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ऑड पावर कोफिशिएंट इसके इक्वल है कि नहीं है। देखिए d³ है और ये, तो देखिए 1 1 - 7 इक्वल टू -2 -4, तो ये -6 इक्वल टू -6 हो रहा है, मतलब -1 रूट अभी भी है। तो यहाँ पे फिर से -1 रूट लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, ऐड करा 1, यहाँ पे -1 ट्रांसफर करा, यहाँ पे -3 आया, यहाँ पे 3 ट्रांसफर अपोजिट साइड, यहाँ पे -4 आया, यहाँ पे 4 ट्रांसफर करा। अब ये 0 हो गया। अब फिर से कंडीशन चेक करेंगे, ये d² है, ये d0, तो कंडीशन चेक करेंगे ये इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा। 1 - 4 इक्वल टू -3, तो -3 इक्वल टू -3 कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो फिर से d इक्वल टू -1 एक रूट होगा, यहाँ पे 0 ऐड करा 1 0 1, यहाँ पे इसको ट्रांसफर करा अपोजिट है -1, आगे -4। अब इसके आगे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो d - 4 इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 4 एक रूट हो गया, और 3 रूट हमारे 1 1 आ गए, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x² e की पावर -x प्लस c4 e की पावर 4x। आई होप आपको ये वीडियो ट्रिक समझ में आई हो, वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।